ममता बनर्जी का वंदे मातरम बहस पर बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में संसद में वंदे मातरम पर चल रही बहस के संदर्भ में बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ बीजेपी नेता सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय जैसे राष्ट्रीय आइकन की सराहना नहीं करते, फिर वे किसकी सराहना करते हैं। अब हम ममता बनर्जी का बयान भी सुनाने जाएं, जिसमें वह ऐसा भी बातें बोल रही हैं। पत्रकार से बातचीत में कहा कि बीजेपी नेता इतिहास और बंगाल के योगदान को जाने बिना राजनीति में कैसे प्रवेश कर गए। यह बयान विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच तनाव को दर्शाता है। Let him do it. You don't have any problem. But वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज अ नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया? ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देश सम्बन्धे যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান হয়েছে। এবার আমি যাই। जिस बात को लेकर यह बहस छिड़ी हुई है, अब हम उसकी जानकारी आपको बताने वाले हैं। बता दें कि संसदीय बहस का संदर्भ लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक दिवसीय बहस शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब वंदे मातरम के 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। जब वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम का अत्यंत उत्तम पर्व होना चाहिए तब भारत के संविधान का गला घोट दिया गया। जब वंदे मातरम के 100 वर्ष हुए तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके 100 वर्ष होने पर हमारे इतिहास का एक काला कालखंड दुर्भाग्य से उजागर हो गया। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड
हमारे इतिहास में उजागर हो गया।